देखने में। हाँ, तो इतच्च पुरुष भेदे इति आह, है ना, इस हेतु से पुरुष का भेद है ना। पुरुष और प्रधान का प्रकृति से पुरुष भिन्न है। तो कहते हैं त्रैगुण्य विपर्याचैव इति, तीनों गुणों का विपर्य होने से, तीनों गुणों से विपरीत होने से। एवकारो भिन्न क्रम, एवकार कैसे जान लेना चाहिए, ब्रह्म क्रम से, भिन्न क्रम से, इस हेतु से भी, है ना। तो इसके अनंतर यहाँ पर सिद्धम, तो एवकार यहाँ पर कहती है विपर्य, और इस हेतु से भी ईश्वर पुरुष से असंग है, भिन्न है, इन हेतुओं के माध्यम से, है ना। एवकार त्रिगुणाच्चैव, त्रिगुण विपर्याच्चैव, इसी अकेले से एवकार नहीं जोड़ना। तो वहाँ कालिका में जितने भी वाक्य आए, कितने, जितने भी वाक्य आए हैं उन सब में एवकार जोड़ लेना, विपरीत विपरीत में। तो कहते हैं जन्म मरण करना नाम एवं कृति नियमात, है ना। और युगपत प्रवृत्तिश्च, इस हेतु से भी, इसे तीनों गुणों का विपर्य होने से भी, और शरीर इंद्रिय आदि को उत्पत्ति जन्म होने से ही, प्रत्येक शरीर में अलग अलग होने से है, और एक पद एक साथ प्रवृत्ति न होने के कारण इन हेतुओं से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पुरुष भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न क्रम एवकार, तो सिद्धम इस प्रकार से सिद्ध होगा कि ये ईश्वर कौन है, और इस हेतु से भी पुरुष कैसे भिन्न ही है। तो एवकार है, पुरुष से जोड़ दिया तो कहते हैं पुरुष बहुतम सिद्ध है, पुरुष कैसे बहुत सिद्ध है ही, तीनों गुणों का विपर्य होने से ही, होने के कारण भी पुरुष बहुत सिद्ध, पुरुष कैसे बहुत सिद्धम, है ना, एक नहीं है पुरुष, अनेक से। तो इति सिद्धम, पुरुष सिद्धम इति, इसके अनंतर भी एवकार जान लेना चाहिए, है ना। पुरुष बहुतम सिद्धम एवं, पुरुष बहुत सिद्ध ही है। कैसे हैं, पुरुष बहुतम सिद्धम एवं, पुरुष बहुत सिद्ध ही है, एवकार के द्वारा निर्धारण हो गया। वहां पर बहुत है, एक नहीं है। हाँ, तो एवकार दृष्टव्य है, शब्द है सिद्धम, पुरुष बहुतम सिद्धम, तो सिद्धम के आगे एवकार जोड़ लेना चाहिए। तो त्रिगुण विपर्याच्चैव वहाँ तो है ही है, तो यहाँ पर भी जोड़ लेना चाहिए। तो सिद्धम एव ना सिद्धम, तो आगे बोल दिया उन्होंने सिद्ध एव, सिद्ध ही है, ना सिद्धम, अर्थात क्या सिद्ध हो गया, कहते पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत ही सिद्ध, पुरुष सिद्ध ही है, ना सिद्धम, असिद्ध नहीं है। त्रियो गुण्यानाम, कहते त्रियो गुणा से त्रैगुण्यम, तीनों जो गुण है उसको त्रैगुण्य बोलते हैं। तस्य, उसका विपर्य है अन्यता, उसका जो विपर्य है तीनों गुणों का विपर्य अन्यता हो गया, है ना, अन्यता देखा जाता है। तो केचित यहाँ पर कहते हैं, केचित खलु, कुछ लोग कहते हैं कि सत्य निकाया सत्य बहुला, सत्य समुदाय, है ना, क्या सत्य समुदाय, प्राणी सत्य समुदाय, सत्य निकाय क्या, प्राणी समूह, समूह निकाय बोलते हैं समुदाय को। तो प्राणियों का जो समुदाय है, सत्व गुण प्रधान वाले हैं, है ना। कहते हैं कुछ प्राणी कैसे होते हैं, सत्व बहुल प्रधान वाले होते हैं, सत्व गुण प्रधान वाले होते हैं। तो यथा ऊर्ध्व श्रोताम, वो क्या ऊपर के लोगों में गमन करते रहते हैं, ऊर्ध्व श्रोता वाले, है ना। कौन है, ऊर्ध्व श्रोता वाले, जितेंद्रिय देवता आदि, सत्पुरुष, भीष्म आदि, ये ऊर्ध्व श्रोता कहलाते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का अधिक पालन किया, जितेंद्रिय देवता आदि, है ना, सत्कर्म किए। और केचित रजो बहुला, कहते हैं क्वचित कुछ रजोगुण प्रधान होते हैं, है ना, तो उससे मनुष्य आ जाते हैं। कैसे आते हैं, मनुष्य ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, अन्य अन्य भी कार्य करते हैं, रजोगुण प्रधान होते हैं, क्रिया चेष्टा होते हैं। और केचित तम बहुला, तो वे त्रिय क्यों नहीं आ जाते हैं, है ना, कैसे जाते हैं, त्रिगुण। तो ये सो अयम ईदृश त्रिगुण, इनका भी त्रिगुण जान लेना चाहिए। यहाँ पर त्रिगुण है ना, विपर्य होता है, इन तीनों गुणों में विपर्य, मनुष्यों में त्रिगुण में, देवताओं में भी त्रिगुणों का विपर्य होता है। विपर्य अन्यता भाव, तेसु तेसु, उनमें सत्य निकायों में, सत्य गुण प्रधान वालों में, है ना, सत्य गुण प्रधान वाले में न भवेद, क्या नहीं होता है, यदि एक ही पुरुष होता, यदि एक ही पुरुष होता तो सत्य निकायों में भेद नहीं होना चाहिए था, है ना, तो उनका भेद नहीं होना चाहिए था, किसका,
रजगुण तमगुण में भेद नहीं होना चाहिए। सप्त निकाय में भी भेद नहीं होना चाहिए था। सप्त निकाय ना भवेद, सप्तगुण प्रधान होते हैं ना, यदि एक ही पुरुष होता तो उनमें भी भेद नहीं होना चाहिए था, है ना। एक ही पुरुष यदि शरीर में, सप्त निकाय में भी यदि एक ही पुरुष होता तो उनमें भेद नहीं होता। जैसे देवता है, सत्पुरुष है, ऋषि मुनि है, भीष्मता सत्य प्रधान है ना, ये यदि एक ही पुरुष होता सत्वगुण में भी अकेला सत्य प्रधान वाला तो उसमें भेद नहीं होता, किंतु होता है यदि एक ही पुरुष से आता है। तो पुरुष भेद हेतु अयम अदोष, परंतु पुरुष भेद मान लेने पर, अलग अलग पुरुष मान लेने पर इसमें कोई दोष है नहीं आ रहा। किसी का सत्वगुण अधिक है, किसी का कम है, ठीक ना। तो रजोगुण तमोगुण तो है ही भेद है, फिर भी ये सत्वगुण में भी भेद ही है, ठीक है ना, कम ज्यादा को लेकर के। अब आगे कहते हैं, एवं इस प्रकार से पुरुष बहुत्तम प्रसाद्य, पुरुष बहुत्व को सिद्ध करके विवेक ज्ञान उपयोगितया, विवेक ज्ञान के उपयोगी रूप से तत्व उसके धर्मों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम् माध्यस्थ्यम् दृष्टित्वमकर्तृभावाश्च। तस्मात् इसी हेतु से, विपर्य होने से, इसी हेतु से, विपरीत होने जाने से, विपर्य तीनों गुणों को क्या हो जाने से, विपर्य हो जाने से सिद्धम, सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत हैं। और कहते हैं साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का कैसे साक्षित्व धर्म वाला है, ये पुरुष कैसा है, साक्षी स्वरूप वाला है, कैवल्य स्वरूप वाला है। कैसा है, कैवल्य। माध्यस्थम, मध्यम भाव, उदासीन है ना, कैसा है, मध्यस्थ को बोलते हैं उदासीन। और दृष्टित्व है, दृष्टा है। और कैसा, आकर्ति भावाच्चा, कर्ता धर्म इसमें नहीं है। स्वपक्ष परपक्ष शून्य, माध्यस्थ काट किया इन्होंने, स्वपक्ष परपक्ष शून्य, उपकारक उपकार अपकार से रहित हुआ, ये माध्यस्थ बोलते हैं, है ना। ऐसे जो दृष्टव्य हैं केवल विषय स्वरूप वस्तुओं का दर्शन कर्तृत्व, कर्तृत्व से शून्य, इस हेतु से भी पुरुष कैसा है, बहुत है। तस्मात् इति मूल से ले लिया। च शब्द यहाँ पर पुरुष के भौतिक के साथ धर्मांतरणी समुच्चनोति। तो च शब्द से क्या जाना है, जैसे पुरुष बहुत है ना, एक पुरुष नहीं अनेक है, तो पुरुष का भौतिक रूप के साथ साथ उनके धर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये धर्म ही जान लेना चाहिए। कैवल्य के लिए, मध्यस्थ के लिए, दृष्टत्व के लिए, आकर्ता के लिए, साक्षात के लिए, है ना। तो इस प्रकार से भी उसमें ये धर्म पाए जाते हैं, इसमें पुरुष में उपाधि को लेकर के। तो विपर्यासात अस्मात्, इसी हेतु से, विपर्य हो जाने से, विपर्य इसी हेतु से, इति युक्त में त्रिगुण विपर्यात, तीनों गुणों का विपरीत हो जाने से, है ना, तीनों गुण अलग अलग ही है, तीनों गुणों से पर्य परमात्मा पुरुष है, इनका विपर्य होने से इस हेतु से सिद्ध है। इति अनंतर उत्तम संबंधे, तो यहाँ पर पहले एक कारिका में आया था, 11वीं कारिका में त्रिगुण, है ना, कैसे आया था, त्रैगुण विपर्यात, त्रैगुण विपर्यात, वहाँ पर इसी इसके अनंतर उक्त जो, उसके अनंतर यहाँ से मांडुक्य न्याय से, है ना। तो यहाँ पर है इसके, उसके वहाँ पर है वर्णन किया था तीनों गुणों का विपर्य हो जाने से। यहाँ पर त्रैगुण विपर्यात इसी इसके इति अनंतर उत्तम संबंधित है, त्रैगुण विपर्यत इसके अनंतर संबंधित होना चाहिए, तीनों को तो सिद्ध हो गया पुरुष बहुत है। अतः तन्निराशाय, है ना, तन्निराशाय तस्मात् इति, इसी हेतु से, तो वहाँ पर है त्रैगुण का विपर्य हो जाने से, तो तीनों गुणों का विपर्य होने से वो धर्म नहीं, वहाँ पर जहन नहीं माने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ननु तस्मात् विपर्या, उससे विपर्य हो जाने से, तस्मात् विपर्यासात् इत्यादि कारिका में ईश्वर के द्वारा अस्मात् शब्द से, इति युक्त इति अनुक्ता, इससे, ऐसा नहीं कहा गया इससे विपर्य होना चाहिए। वहाँ पर पहले की कारिका में, 11वीं कारिका में तस्मात् विपर्यात, उससे विपरीत हो जाने से, तो किससे विपरीत ऐसा नहीं गया, है ना, सामान्य कहा गया, अस्मात् इससे विपरीत हो जाएंगे। अस्मात् इति अनुक्ता तस्मात् इति कथम उक्तः अतः तत् तात्पर्य उद्घाटयति,
यहाँ पर कहते हैं, वहां पर तो ऐसा इससे ही होना चाहिए, है ना। वहां पर तो सामान्य कह दिया तस्मात विपर्यात, उससे विपरीत हो जाते हैं, विपर्य तीनों गुणों से रहित, तो इससे ही विपर्य हो ऐसा नहीं कहा गया। तो उस तस्मात और अस्मात का संबंध कैसे कर रहे हो, है ना। तस्मात का अस्मात के साथ संबंध कैसे कर रहे हो, कथम उक्ता तस् उसको निराश करने के लिए कहते हैं इसके अनंतर त्रैगुण्य विपर्यात के अनंतर जान लेना चाहिए। तो वहां पर है प्रसव धर्मित्व आदि जो धर्म आए थे, अविवेकत्व प्रसव धर्मित्व जड़त्व आदि धर्म उससे विपरीत है पुरुष है। कहते हैं त्रिगुण के विपर्य होने से इसके अनंतर उक्त है, उसके साथ इस श्रुति का इस कारिका का संबंध जान लेना चाहिए। अतः तन निराश के लिए तस्मात इति तस्मात इसी हेतु से, तस्मात अतः तन निराश के लिए जो प्रकृति के धर्म है उनको निराश करने के लिए तस्मात इसी हेतु से प्रकृति से भिन्न ये पुरुष है। कहते अनंतर उक्तम, यहाँ पर कहते हैं अनंतर उक्तम ही पूर्व सानिध्यात, पूर्व सन्निधानाद इदम 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 विषय। यहाँ पर कहते हैं अनंतर का विषय किसका होता है, अनंतर उक्त तो किसको बोलते हैं, तो इदम के सन्निधान से, है ना। इदम का विषय नजदीक वाले को बोध कराता है, किसका बोध कराता है, तो यहाँ पर कहते हैं तो इति तो त्रैगुण विपर्यात, त्रैगुण विपर्यात इसके अनंतर उक्त संबंध को जान लेना चाहिए तीन गुणों के विपर्य से। तो यहाँ पर कहते तन निराश के लिए वहां पर विशेष रूप से नहीं वर्णन किया, तस्मात इसी हेतु से इनको निराश करने के लिए कहते अनंतर किसको बोलते हैं, बोलते पूर्व के। अनंतर उत्तम किसको बोलते हैं, सन्निधान से पूर्व इदम का विषय होता है उसको अनंतर कहते हैं। किसका, इदम का जो विषय होता है उसको अनंतर कहते हैं। आत्मा का बहुत के साथ जनन मरण आदि कार्य का साध्य का पुरुष स्वभाव अनेक धर्मांतरण तस्मात इसी हेतु से इत्यादि, तो धर्मांतरण है ना, तस्मात इसी हेतु से इत्यादि कार्य का उत्तर साक्षित्व आदि उपयुक्त समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं ईदम का विषय कैसा होता है, सन्निधान का होता है। विप्रकृष्टम तदिति विप्रकृष्टम तथा विप्र विप्रकृष्टम च तदिति विप्रकृष्टम, और जो दूर का होता है उसको तत् कहते हैं, है ना। तत् का विषय किसको बोलते हैं, दूर को। विप्रकृष्टम जो तद जो विप्रकृष्ट वो तत्व है, इदम का विषय नजदीक का होता है, अनंतर होता है, और तत् का विषय कैसा होता है, विप्रकृष्ट होता है, दूर का विषय होता है। इसलिए त्रिगुणम अविवेकी ये दूर के हैं। कितने हैं, वो 11वीं कारिका में आए थे, यहाँ पर कितनी चल रही है, 19वीं चल रही, तो बीच में जो आए उनके धर्मों को इसलिए तस्मात कहते, तस्मात इसी हेतु से। तो यहाँ पर कहते हैं इसी अस्मात इति तस्मात इति इसके स्थान पे अस्मात इति युक्त हो जाने पर, अस्मात अस्मात विपर्यात इसी से युक्त हो जाने पर, एवं कथम सती त्रिगुण विपर्यात इति यत् अनंतर उक्तम जनन मरण आदि तथा जनन मरण करणानाम इत्यादि पूर्वक अष्टादश कारिका उक्त कहा गया संबंधित संबंध प्राप्त होता है। एवं च आय त्रिगुण केवल माध्यास न सिद्धति। वहाँ पर कहते हैं तो त्रिगुण विपर्यास है ना, तो अनंतर उक्त जनन मरण करणानाम इत्यादि के साथ अष्टादश कारिका में संबंधित होता है। वहाँ पर है तस्मात शब्द से जो 11वीं कारिका में जो वर्णन किया है ना, तो 11वीं कारिका के साथ वर्णन किया, तो वहां से तस्मात शब्द से तो किसका हो रहा है, तो कहते हैं अनंतर उक्त तो किसके साथ हो, जनन मरण करणानाम इत्यादि पूर्वोक्त अष्टादश कारिका उक्त का ही संबंध होगा। क्या होगा, अनंतर उक्ति तो अनंतर उक्ति तो किसके साथ होता है, जो 11वीं कारिका के बाद जो आएंगे वो सारे उनके उनके संबंधित होंगे, ठीक है ना। इंद्रियों को उत्पत्ति जनन मरण आदि का संबंध होगा, किसका होगा, इंद्रियों का जन्म मरण आदि संबंध उसका निषेध होगा। तो उसका संबंध हो जाने से फिर आत्मा में साक्षित्व आदि जो दृष्टत्व साक्षित्व आदि संबंध नहीं होगा। इसमें क्या बोल दिया है, इसमें साक्षित्व है, दृष्टत्व है, आकर्तिकत्व है, कैवल्य है, इसका साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि अनंतर इसके बाद ये आने चाहिए, इसके बाद ये आने चाहिए, इसके बाद ये आने चाहिए। तो वो आने से तो 11वीं कारिका से जो वर्णन किया था, तो 18वीं कारिका तक जितने आए उनको भी तो होना
चाहिए, ना कि साक्षित्व आदि धर्म। अतः इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनंतर उत्तम जो टीका में कही है, जन्म मरण करणानाम इत्यादि पूर्वक अष्टादश कार्य का उक्त है संबंधित। यहाँ पर जन्म मरण आदि पे ही जो संबंध होता है, तो अत्रैगुण्य कैवल्यम मध्यस्थ शेषति न तू साक्षित्व। यहाँ पर त्रैगुण्य और कैवल्य और माध्यस्थ सिद्ध होता है, ना तो साक्षित्व दृष्टित्व अदृष्टत्व आदि है ना, साक्षित्व दृष्टित्व आदि का सिद्ध नहीं होता। वहाँ पर कैसा है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, अत्रैगुण्य इत्यादि तो सिद्ध हो जाते हैं पुरुष के। कितने हो जाते हैं उसके माध्यम से, उसमें पुरुष में नहीं है, त्रैगुण्य नहीं है ना, कैवल्य है और मध्यस्थ ये सिद्ध हो जाएंगे, किंतु साक्षित्व दृष्टित्व आदि धर्म उसमें नहीं आएंगे। उनमें नहीं आएंगे, पुरुष में नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि उसमें वहाँ पर प्रकृति में कैसे त्रिगुण वाली है, तो उसको विपरीत कर दिया, त्रिगुण वाली है। केवल है, केवल मोक्ष के लिए करती है, अविवेकी है, तो यहाँ पर विवेकित्व आदि कह दिया, है ना। तो इत्यादि 3-4 गुण वहाँ पर बतलाए थे प्रकृति के, तो उनको तो संबंध पुरुष के साथ हो जाएगा, किंतु पुरुष साक्षी है, अकर्ता है, दृष्टा है, साक्षी है, इसका सिद्ध उस कारिका से नहीं हो रहा। इसलिए जो कारिका से नहीं हो रहा, तो उसको धर्मों को हटाने के लिए तो यहाँ पर इस विशेष तस्मा शब्द के लिए किया है, तस्मा इसी हेतु से। अतः साक्षित्व आदि धर्म आदि की असिद्धि रूप करण का भय होने से तन निराश के लिए, तत्से तन निराश के लिए, किसके लिए, जो उसमें हटान कहीं यदि उसको नहीं करेंगे तो पुरुष में साक्षित्व और दृष्टित्व धर्म नहीं आएगा। तो साक्षित्व दृष्टित्व धर्म न आने से तो साक्षी नहीं कहलाएगा, इसलिए उसको हटाने के लिए, उसको भय लगने के, साक्षित्व धर्म के असिद्धि रूप कारण के भय से उनको निराश करने के लिए, किनको, जो ऐसा ना हो, है ना, साक्षित्वादि आना चाहिए, तो जो नहीं आ रहे उनको हटाने के लिए, निराश करने के लिए वहाँ से कारिका को अनंतर मांडव्य न्याय से फिर ये तस्मात के द्वारा गृहित कर रहे हैं, तस्मात इसी हेतु से इनको, है ना, त्रैगुण तो अनंतर उक्त है, इसके अनंतर तस्मात इसी हेतु से त्रैगुण से विपर्य इति अस्य का असंबंध के लिए, त्रैगुण के विपर्य से इति अस्य इस वाक्य का संबंध न करने के लिए बुद्धि में स्थित है, कहते बुद्धि में स्थित यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर तो कहते हैं तन्निराश के लिए, तो अनंतर उक्ति जो कहा गया, इसके अनंतर उक्ति का त्रैगुण विपर्यास का ही अनंतर आता है ना, तो त्रैगुण पुरुष में नहीं है, तो त्रैगुण विपर्या को छोड़ करके इति इसके साथ संबंध न हो करके तीनों गुणों का ही विपर्य मात्र अकेला न हो, किसका, तस्मा शब्द से तीनों गुणों का ही मात्र संबंध अकेला न, अकेले और भी साक्षित्व धर्मित्व आदि उसमें आ जाए, तो इसके अर्थ इति अस्य इसका संबंध न होने के कारण, है ना, त्रिगुण विपर्यास इति वाक्य का असंबंध के लिए, और बुद्धिस्त विविहित अभिमत परामर्श के लिए, कहते बुद्धि में स्थित है, कैसा है, बुद्धि में स्थित है, तो बुद्धि में स्थित है जो विविधता, बुद्धि में तो स्थित है और विविध है, वो तो विविध व्यवहित है ना, व्यवहित अभिमत परामर्श करने के लिए तस्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्धि में कैसे रख करके, बुद्धि में रख करके उन्होंने तस्मा शब्द का प्रयोग किया, इसलिए आत्मा कैसे है, अरे इस हेतुओं से साक्षित्वादि धर्म भी है। यहाँ पर वर्णन किया उसी पूर्ण टीका में, कहता ननु अस्माद इति युक्त के, अस्माद इति युक्त में अनंतर उत्तम संबंधित, अस्माद शब्द की युक्ति में अनंतर उक्त संबंधित होता है, तस्मात इति युक्त में विविध है, और तस्मात शब्द में कैसा होता है, व्यवधान होता है, ठीक है ना। तो परोक्षम तस्मात तो परोक्ष कहता है, संबंधित है, कथम अवगम्यते अस्मात्, अनंतर के बाद तस्मात, तो वक्तव्य अतः अनंतर उक्त कैसा होता है, कहते सन्निधान से सन्निकृष्ट से इदम का विषय नैतिक होता है, इदम शब्द जन्य बोध विषय अनंतर कहलाता, और विपृष्ट विभेद कहलाता, तद तत्शब्द से बोध जन्य विषय कहलाता, इसलिए अतः इसी हेतु से विप्रकृष्टम दूरस्थम, तो विप्रकृष्ट जो दूरस्थ है ना, कौन, 11वीं कारिका में, विभेदम 11वीं कारिका में 11वीं इति आर्यस्थ, आर्य रूप से स्थित है ना, इसमें आर्य छंद में ये गिरथित हुई, आर्य छंद में गिरथित हुई जो कारिका है उसमें इसके साथ संबंध हो जाता, तस्मात इसी हेतु से, तो त्रिगुण विवेक, त्रिगुण अविवेक इत्यादि के साथ संबंध होता, तस्मात इसी त्रिगुण आदि से जो विपर्यास अभाव है अत्रिगुण है,
एवं अविवेकत्व आदि का भी विपर्यास विवेकत्व है, एवं इसको आगे जान लेना चाहिए। तो मूल में आते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर इसके जो बीच में सारे धर्मों से जुड़ जाएगा, है ना, साक्षित्व आदि भी जुड़ जाए। तो कहते हैं विप्रकृष्टम, इसकी कहते हैं विप्रकृष्टम दूर का वाचा त्रिगुण, त्रिगुणम अविवेकी, तीनों गुण कैसे हैं, अविवेकी हैं, और चेतन परमात्मा कैसे विवेकी है, इत्यादि संबंध, इत्यादि 11वीं कारिका के साथ तस्मात् शब्द से संबंध हो जाएगा। तस्मात् इसीलिए त्रिगुणतादि जो धर्म है, त्रिगुणतादि जो प्रकृति धर्म वे यो विपर्यास है, जिनका जो विपर्यास सब पुरुष का अस्त्रिगुणत्व, तो सब पुरुष सब है विपर्यास पुरुष का त्रिगुणत्व से रहित है, तीन गुणों से रहित, अत्रिगुणत्वम, विवेकत्वम, अविषयत्वम, असाधारणत्वम, चेतनत्वम, अप्रसन्नधरत्वम, अप्रसव धर्मित्वम सिद्ध हो जाता है। कहते तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व दृष्टित्व दर्शते, तत्र वहाँ पर तेसु उनमें अत्रिगुणादि धर्मों में, है ना, तत्र का तेसु उनमें अत्रिगुणादि धर्मों में चेतनत्व रूप से, अविषयत्व वो विशेष रहित रूप से, साक्षित्व दृष्टित्व दिखलाए गए हैं, है ना, किसी 12वीं कारिका में, किनकी, अरे 19वीं कारिका में, है ना, 19 चल रही ना। पर कहते हैं चेतनो ही दृष्टा भवती, चेतन ही कैसा होता है, दृष्टा होता है, और अचेतन जड़ पदार्थ दृष्टा नहीं होती। साक्षी से दर्शित विषय भवती, और साक्षी दर्शित विषय में साक्षी होता है, किसमें होता है, दर्शित विषय में साक्षी होता है ना। इसमें ही प्रदर्श्यते विषय सा साक्षी, जिसके लिए विषय दिखलाए जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको साक्षी कहलाता है ना। इसमें जिसके लिए प्रदर्श्यते दिखलाए जाते हैं, तो देखता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं। जिसके लिए विषय दिखलाए जाते हैं, दिए जाते हैं, वह साक्षी होता है। यथा ही, है ना, क्योंकि विषय दिखलाया गया हो, अथवा जिसे विषय दिखलाया जाता हो, जिसके द्वारा, अथवा जिसके लिए विषय दिखलाया गया हो, अथवा जिससे विषय देखा जाता हो, उसको साक्षी कहते हैं। यथा ही लोके अर्थी हो गया, प्रति अर्थी न विवाद विषयम साक्षिणे दर्शिता। यथा जिस लोक में एक अर्थी होता है, एक प्रतिअर्थी होते हैं, एक वादी होते हैं, एक प्रतिवादी होते हैं। कैसे होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, दोनों विवादम विषयम, विवाद के विषय को झगड़ते रहते हैं, अपने अपने जीतने की इच्छा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, अपने अपने जीतने की इच्छा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो साक्षी को ही सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। प्रतिवादी हो गए झगड़ा वाला, अर्थी हो गया वादी, प्रतिवादी हो गए प्रतिअर्थी हो गए प्रतिवादी, इन दोनों को बाद हो गया झगड़ा, वो साक्षी को दिखलाते हैं ना। बात किसको बोलते हैं, बोलते हैं जिगी सु कथा बाधा, जीतने की इच्छा को बात कहते हैं। क्या कहते हैं, बाद जिस है बिजिगीसु कथा विषयम बाधत्वम, ये बात का लक्षण किया। जीतने की इच्छा की, जीतने के विषय भूत जो इच्छा है, उसकी जो कथा है, उस कथा को, कथा का जो विषय होता है, जीतने की विषयभूत कथा का जो विषय होता है, उसको बाद कहते हैं। तो ये दोनों साक्षी को ही सिद्ध करते हैं, वादी प्रतिवादी, है ना। आगे कहते हैं एवं प्रकृतिरपि स्वरचित विषयम पुरुषाय दर्शती थी, पुरुषा साक्षी। कहते एवं इस प्रकार से भी, इस हेतु से भी प्रकृति अपने द्वारा रचित, स्वचरित है, स्वरचित, स्वोपस्थापित, है ना, स्वरचित, रचित, चेष्टित, स्वचरित का अर्थ है ना, स्वचरित का अर्थ का भी है ना, रचित अथवा चेष्टित, प्रकृति के द्वारा चेष्टा की गई है, अपने द्वारा चुन कर रची है ना, रचना की है। कहते एवं प्रकृति भी स्वरचित विषय को पुरुष के लिए, पुरुष को दिखलाती है, पुरुष के लिए दर्शती, देती है, इसी पुरुष साक्षी कहलाता है। समर्पण, दर्शती मतलब समर्पित, प्रकृति अपने कार्य को उत्पन्न करके पुरुष के लिए देती है, समर्पण करते, इसी पुरुष साक्षी कहलाता है। तो विष्णु पुराण में वर्णन किया, तो घृतानीन्द्रियर अर्थात्मने या पृच्छति अंतःकरण रूपा है, तस्मै विश्वात्मने नमः। घृतान
इंद्रियर गृहीतान इंद्रियर अर्थान आत्मने या प्रत्यति। गृहीतान अर्थान ग्रहण किए गए अर्थों को किसके द्वारा? कहते इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा जो अर्थों को ग्रहण किया गया है ना, अर्थों इंद्रियों के द्वारा जो अर्थों को, अर्थ है ना विषयों को जो ग्रहण किया गया है, ऐसे अर्थों को विषयों को आत्मा के लिए नहीं अंतःकरण के लिए, आत्मा यहाँ पर कौन है? अंतःकरण के लिए या प्रत्यति है ना, अंतःकरण के लिए देता है। अंतःकरण पुरुष, अंतःकरण में पुरुष बैठा हुआ है, तो अंतःकरण में कौन बैठा हुआ है? पुरुष बैठा हुआ। तो अंतःकरण के लिए जो देता है या प्रत्यति देता है। तस्मय ऐसे देने वाले उसके लिए जो देता है, तो जिसके लिए दिया जाता है या प्रत्यति ये देता है। ऐस्मय तस्मय उस विश्वात्मने के लिए नमः नमस्कार है। कहते यहाँ पर जैसे इंद्रियों के द्वारा विषय गृहीत किए है ना, विषय यहाँ पर रखे हैं सब तो 10 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अपने विषय को लेकर के मन को दे दिया, और मन ने बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि के में अंतःकरण में चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, तो बुद्धि ने उसके सामने ले जा करके रख दिया है ना। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए जो विषय हैं, वो विषय आत्मा ने या प्रत्यति, आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए यह प्रत्यति या बुद्धि देती है ना। कौन देती है? बुद्धि। ऐसे आत्मा के लिए, अंतःकरण रूप के लिए जो विश्वात्मा है, कैसा है? विश्वात्मा है। ऐसे अंतःकरण रूप के लिए जो या बुद्धि देती है, ऐसे विश्वात्मा के लिए नमस्कार है। तो अंतःकरण बुद्धि में बैठा हुआ प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब उनका सबका साक्षी बन जाता है, भोग करता है बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि भोग कर रही है, बुद्धि सब सारे सुख दुख के ग्रहण करके फिर उसके सामने रख दी, वो प्रकाशन कर देता है। कौन? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के माध्यम से चेतन पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। किसको हो जाते हैं? चेतन जो साक्षी असंग कूटस्थ है उसमें आरोप हो जाता है। किसमें हो जाता है? उसमें आरोप हो जाता है ना, क्योंकि सुख दुखों का भोक्ता कौन होता है? वही चेतन होता है। ऐसे राजा कूटस्थ तो असंग हो जाता है, ठीक ना। अब उपाधि से वो ही जीव संज्ञा हो गई उसकी, ये कूटस्थ है, ये अंतःकरण है। अब इसका प्रकाश जाता है इसमें अंतःकरण, जैसे अंतःकरण के भीतर एक प्रतिबिंब पड़ जाता है। हाँ, कूटस्थ पुरुष, हाँ कूटस्थ पुरुष है, असंग होते हैं जब, एक ही पर्यायवाची है कूटस्थ पुरुष असंग आत्मा। जब वो असंग में तो कुछ सुख दुख नहीं होंगे है ना, तो किस में होंगे? बुद्धि में धर्म होते हैं। किंतु यहाँ पर सामने एक बिंब है, ये दर्पण है, तो दर्पण के भीतर हमारा प्रतिबिंब पड़ता नहीं पड़ता है ना? क्या पड़ता है? प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस उसी प्रकार असंग में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, असंग में कुछ नहीं, तो प्रतिबिंब के भीतर है सुख दुख का ज्ञान होकर के फिर वो इस कोई आरोप इसमें हो जाता है। दर्पण ने सारे दृश्य को देखा, क्या देखा? सारे दृश्य को दर्पण दिखा दे, विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी, सारा दृश्य किस विश्वरूप दर्पण में छुपा हुआ है ना। तो अब ये विश्व सारा विश्व उसी दर्पण में देखिए, दर्पण में है, तो उसके भीतर ही चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है। क्या है? चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब है। अब चेतन परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, ऐसा प्रतिबिंब है, और ये विषय का भी वहां पर प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, दर्पण के भीतर पड़ा हुआ है ना। तो वो प्रतिबिंब इस दर्पण के माध्यम से उन विषय का प्रकाशन कर देता है। क्या कर दिया? वो प्रकाशन कर लिए। तो यहाँ बुद्धि सुख दुख कर रही है, खा रही है, पी रही है, तो वो जो बुद्धि रूप दर्पण है उस प्रतिबिंब को ले जाकर के दे दिया। प्रकाशन करना है ना, प्रकाशन करना ही इसका दे देना, उसका भोग करना है, ले जाकर के दे देना। उसने देख लिया, हाँ आपने क्या काम कर दिया, आपने कितने कितने फल तोड़े। जैसे कोई स्वामी होता है ना, जैसे स्वामी होता है कि तुम अरे बताओ इसको तो फल के, इसके फल तोड़ तुमने तोड़ना, इसके फल तुमने तोड़ना, इसके फल तोड़ना,
इसके पश्चात सारे ला करके क्या कर देते हैं उस स्वामी के पास, देखो मैंने इतने तोड़े, मैंने इतने तोड़े, मैंने इतने तोड़े। बुद्धि में, हाँ बुद्धि में होता है ना। तो बुद्धि में, चेतन में तोड़ना नहीं है, 3 गुण है। तो वो सारे पब्लिक है, सारे व्यक्ति जो नौकर आदि थे, सारे अपनी अपनी टोकरियां सामने रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सामने रख दिया। तो बोलेगे हाँ तुमने इतना तोड़ा, तुमने इतना तोड़ा, तुमने इतना तोड़ा। तो उसका देखना ही उसका भोग हुआ है। क्या हो गया? भोग हो गया। तोड़े किसने? उन इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि ने तोड़े, है ना। किसने तोड़े? इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा तोड़वाए। तो उस बुद्धि ने सारे हित किए, ला करके उस बुद्धि ने भी उस चेतन परमात्मा के सामने रख दिया। जैसे दूसरी बात, दूसरा साधारण इतना उदाहरण, ऐसे ये है, एक मुखिया होता है ना। एक मुखिया अपने नौकर को आज्ञा दे दे तुम ये सारे कार्य करो। अब नौकर वो नौकर भी के भी नौकर है। कैसे है? नौकर के नौकर है। तो नौकर के नौकर सभी नौकर के जो नौकर है उनको आज्ञा दे तुम एक काम करो, तुम ये काम करो, वो सारे काम करो। तो सारे देखिए, तो सारे नौकरों से उसने काम करवाया। मुखिया का जो नौकर है, भक्त है, उस नौकर ने सारे नौकरों से काम करवाया। तो सारे नौकरों से फल तोड़वाए। तो सारे नौकरों ने मिलकर के फल तोड़े, लेकिन अलग अलग रखे। क्या रखे? अलग अलग। तो अलग अलग रख करके कहा के हमने इतने दिन तोड़ लिए, है ना। तो सारी गठरी बांध करके जो नौकर था उसके पास लिया। उस नौकर ने फिर अपने स्वामी के पास ले जाकर के रख दिए। कहते इस नौकर ने तोड़े हैं। क्या किए? इस नौकर ने इतने फल तोड़े हैं, इस नौकर ने इतने फल तोड़े हैं, इस नौकर ने इतने फल तोड़े हैं, इस नौकर ने इतने फल तोड़े हैं। तो 10 नौकरों ने 10 फल तोड़े हैं। कितने? 10 ज्ञान कार 5 कर्मेंद्रिय। तो 10 जो नौकर हैं, है ना, हाँ नौकर के नौकर है। बुद्धि अंतकरण के नौकर के नौकर, बुद्धि चेतन परमात्मा की नौकर अंतकरण है ना। तो अंतकरण के नौकर कौन है? कर्मेंद्रिय। तो 10 इंद्रिय हो गई, है ना। तो 10 इंद्रिय ले जा करके बुद्धि को दे दिया, अंतकरण को दे दिया। अब अंतकरण के भीतर जो बैठा हुआ चेतन परमात्मा प्रतिबिंब वाला, उसके सामने ले जा करके रख देते हैं। क्या हो जाता है? देखो इन्होंने इतने तोड़े। उसने हाँ देख लिया, मैंने देख लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने देख लिया। और देखना ही उसका भोग हो गया। ठीक है ना। अब उस भोग से जो एक असंग कूटस्थ है, बिंब है ना, कौन सा है? बिंब। क्योंकि ये तो बुद्धि के भीतर बैठा था, तो बुद्धि के माध्यम से उसने वहीं पर भोग कर लिया, सुखी दुखी हो गया, है ना। बुद्धि में सुख दुख हुए, परिश्रम उसको हुआ, बुद्धि को परिश्रम हुआ। तो उसकी बुद्धि के परिश्रम से उसको ही परिश्रम हो गया। कौन को हो गया? प्रतिबिंब वाले चेतन परमात्मा, चेतन को, है ना, चेतन को हो गया। इसके माध्यम से वो सुखी दुखी हो गया। अब उसके सुखी दुखी के आरोप को इसमें आरोप कर दिया उसने, झूठा ही। क्या हो गया? हाँ, झूठा आरोप कर दिया। तो झूठा आरोप कर देने से ये भी सुखी दुखी जैसा लगने लगा, जैसा लगने लगा, किंतु ये इसमें सुखी दुखी नहीं है। ये है उसका। तो ऐसे अंतःकरण रूप है परमात्मा के लिए, विश्वात्मा के लिए जो नमस्कार है ना। तो ऐसे विष्णु कहना विष्णु पुराण में वर्णन किया। कहते एवं, है ना, इस प्रकार से। तो वो पुरुष कैसा? साक्षी कहलाता है। कैसा होता है? साक्षी है। तो जो साक्षी कौन हो गया? बिंब का बिंब है, प्रतिबिंब का जो बिंब है। प्रतिबिंब का जो बिंब है वो साक्षी कहलाता है। उसमें कुछ भी धर्म नहीं हो, तो उपाधि को लेकर के उसमें आरोप हो जाते हैं। हाँ, कूटस्थ ही कहलाता है वो। ये कूटस्थ तो पुरुष जीव संज्ञ कह देते हैं उसको। जीव संज्ञ उपाधि वाले हो गई। वो पुरुष शब्द से कूटस्थ आ जाता है। इनके मत में पुरुष शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो पुरुष शब्द जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर कूटस्थ ब्रह्म एक ही वाचक पर्यायवाची नाम आ जाएंगे इन यहाँ के मत के अनुसार। और ये जीव की संज्ञा, तो जीव स्वतंत्र जो प्रतिबिंब की संज्ञा हो गई, है ना। किसकी हो गई? प्रतिबिंब से संज्ञा, वो जीव कहलाएगा।
अब आगे कहते हैं तो न अचेतनो विषयो व शक्यो विषयम दर्शितुम चैतन्याद आविष्यत्वाद च भवति साक्षी। कहते हैं और भी कहते हैं, तो कहते हैं जो अचेतन विषय शक्यो, अचेतन का विषय नहीं हो सकता और वह उसको देखने में समर्थ नहीं हो सकता। जो जड़ वस्तु का विषय नहीं होता, जड़ वस्तु का विषय नहीं होता, और जड़ वस्तु को देखने के लिए समर्थ नहीं है, जड़ के लिए भी नहीं है, और जड़ वस्तु को विषय भी नहीं बना सकती, देख भी नहीं सकती, दिखलाने के लिए समर्थ भी नहीं है। चैतन्य वाला होने, चैतन्य और अविषयत्वात् भवति साक्षी, क्योंकि जो भी विषय होता है चैतन्य के लिए होता है, चैतन्य के लिए चैतन्य ही साक्षी होता है, विषय का साक्षी होता है, और चैतन्य के लिए विषय है। सुख तो किसके लिए? चैतन्य के लिए है, जड़ के लिए जड़ नहीं है। इसी हेतु से भी साक्षी परमात्मा है। अतः इसी हेतु से भी दृष्टा अपि भवति, इसी हेतु से कौन से दृष्टा है। यहाँ पर कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, कहते हैं यहाँ पर, कहते कहाँ पर वर्णन किया था, कहते हैं समर्पित। हाँ देखिए यहाँ पर इसका अर्थ किया है न चेतन, अचेतन महादादि व विषय व भोग घटादि विशेष स्वचरित दर्शितम प्रदर्शन करने की समर्पण करने के लिए न सक्या। यहाँ पर कहते हैं जो अचेतन जो महादादि है, विषय है, भोग घटादि है, विषय स्वरचित विषय को दिखलाने के लिए, प्रदर्शन करने की, समर्पण करने के लिए शक्य नहीं है, स्वयं के लिए स्वयं नहीं होते है ना। घटादि विषय जैसे बुद्धि आदि घटादि जो विषय होते हैं है ना, जड़ वर्ग महादादि को दिखलाने के लिए समर्पण करने की समर्थ नहीं है। अतः इसी पुरुष से चैतन्य से चेतन होने से और अविषय न होने से साक्षी है। तो साक्षी को यहाँ पर कहते हैं तो जागृत स्वप्न सुसुप्तम चा गुणतो बुद्धि वृत्तया है ना, तासाम विलक्षणो जीवा साक्षित्वेन व्यवस्थितः। कहते जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था है बुद्धि की वृत्तियां, गुण से, गुणों को प्रधान लेकर के, कैसी गुणों की प्रधान अवस्था, गुणों को लेकर, गुण की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां गुण प्रधान, गुणों को लेकर के, कैसे गुण प्रधान से, गुणों की प्रधानता मात्र से बुद्धि की तीनों वृत्तियां, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। तो सुसुप्ति अवस्था तमो प्रधान हो जाती है ना, बुद्धि की एक वृत्ति जो तमो प्रधान निद्रा रहती है, आलस्य, सुसुप्ति कहलाती है। और स्वप्न में रजोवृत्ति हो जाती है, रजोवृत्ति है ना, धुंध मोह वो रहता है, जात ज्ञान है, वो जागृत अवस्था, थोड़े साथ भी ज्ञान हो जाता है। कहते हैं इन तीनों, जो तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति बुद्धि की वृत्तियां ही है ना, गुण से, गुणों को प्रधान लेकर के, तासान इन तीनों गुणों की वृत्तियां, तीनों गुणात्मक, इन तीनों गुणों से विलक्षण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण जीव साक्षी रूप से व्यवस्थित है। यहीं पर क्या रहता है, तीनों अवस्था में व्यवस्थित रहता है। जीव कैसा है, इन तीनों गुणों से भिन्न है, कैसा है जीवात्मा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था नहीं है ना, क्योंकि ये अवस्था कैसे जड़ीभूत है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति कैसी है, जड़ीभूत होने के कारण वो नहीं हो सकती। इन तीनों अवस्थाओं से, तीनों गुणों से रहित जीवात्मा रूप परमात्मा अलग है, साक्षी रूप से व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार से वर्णन किए। अब आगे कहते हैं अतएव दृष्टा भवति, इसी हेतु से, तो यहाँ पर वर्णन किया था इन्होंने अयम से इंद्रिय रूप है, नाली रूप से। यहाँ पर देखो अयम से वर्णन किया कि इंद्रिय रूप नाली रूप से बुद्धि में तत्त विषयाकार से परिणित जो रूप आदि रस आदि है, वो पुरुष के द्वारा दृश्याम, पुरुष के द्वारा दृश्य बुद्धि में तदरूढ़ पदार्थ दृश्य उत्पन्न होते हैं। तेसा उन पदार्थों को दृष्टा पुरुष होता है, तेसाम उन पदार्थों का दृष्टा कौन होता है, पुरुष होता है। तू परमाणु है ना, तदेव उसका, उसी को योग सूत्र में वर्णन किया है। दृष्टा दृष्टि मात्रो शुद्धोपि प्रत्यय अनुपस्या है ना, ये योग सूत्र का सूत्र है। ये तो दृष्टा है ना, दृष्टा कैसा, दृष्टा है दृष्टि मात्र है, दृष्टा का यहाँ पर कहते हैं दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्ध प्रत्यय अनुपस्या, प्रत्यय के माध्यम से जानता है। तो कैसे दृष्टा सबको देखने वाला साक्षी हो गया, दृष्टि मात्र शुद्धो कहते हैं, दृष्ट यहाँ पर कहते हैं, और टीका में उसी का अर्थ कर रहे हैं। शुद्धो कहते हैं शुद्ध होता हुआ भी, कहते हैं शुद्ध यानी अपरिणामी, परिणामी ना होता हुआ
परिणामी नहीं है। दृष्टि मात्र चिन्ह मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा है, पुरुष है। दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो, दृष्टा है यानी ज्ञान रूप है, चिन्ह मात्र दृष्टि मात्र है चिन्ह मात्र ज्ञान रूप पुरुष है। अगले 166 पृष्ठ पे, हाँ 4 नंबर की टीका में है ना। कहते हैं दृष्टा सबका साक्षी हो गया है ना, दृष्टि मात्र चिन्ह मात्र है, शुद्धो शुद्ध भी है, अपरिणामी है। ऐसा जो चेतन परमात्मा है ना, चिन्ह मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, पुरुष है, वह प्रत्यय अनुपस्या, प्रत्यय के स्थान पीछे भी जाते हैं, बुद्धि वृत्ति अनुपस्या, बुद्धि कहते बुद्धि वृत्ति, यहाँ पर कहते शुद्ध होता हुआ भी, परिणामी अपरिणामी होता हुआ भी है ना, परिणामी न होता हुआ भी, दृष्टि मात्र चिन्ह मात्र ज्ञान रूप पुरुष है, वह प्रत्यय अनुपस्या, बुद्धि वृत्ति को देखता हुआ, बुद्धि जैसे बुद्धि बुद्धि बनती है उसी प्रकार पीछे पीछे जोड़ता जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश जिस जिस के ऊपर पड़ता है, जिस जिस विषय के ऊपर पड़ता है उसी विषय के जैसा हो जाता है, होता नहीं होता। सूर्य के प्रकाश गोरे के ऊपर पड़ता है तो गोरा हो जाता है व्यक्ति, गोरा ही दिखने लगता है ना। गोरा व्यक्ति है तो सूर्य का प्रकाश भी गोरा ही हो जाता है। सूर्य का प्रकाश काला व्यक्ति है तो काले के ऊपर गया तो सूर्य का प्रकाश भी काला हो गया, सूक्ष्म है ना वो सूर्य का प्रकाश। जैसे भालू के ऊपर गया सूर्य का प्रकाश तो भालू काला होता है पूरा, तो सूर्य का प्रकाश भी उतना काला हो गया। कहते बुद्धि वृत्ति में अनुपस्या, बुद्धि वृत्ति अनु का क्या होता है, पीछे चलना, तो बुद्धि जैसे जैसे बुद्धि बन रही उसी के अनुसार चलता रहता है। तो बुद्धि वृत्ति को देखता हुआ, बुद्धि वृत्ति के माध्यम से देखता हुआ सन दृष्टा भवती, बुद्धि के माध्यम से वो कैसा होता है, दृष्टा होता है। वास्तव में तो वो दृष्टि स्वरूप ही है, वास्तव में कैसा है, दृष्टि मुख्य से तो नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरिलोभे विद्यते अविनाशित्वात्, एक श्रुति है, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता अविनाशी होने से। तो यहाँ पर मुख्य दृष्टा तो मुख्य तो साक्षी तो है ही, किंतु वो तो उपाधि को लेकर के बुद्धि व्यक्ति ऐसा बनता है, मैंने घट को जान लिया, मैंने मठ को जान लिया, किंतु सामान्य रूप से ब्रह्म रूप से तो सबको जानता ही है, अस्थि रूप से। कैसे जानता है, अस्थि रूप से। तो जो दृष्टि मात्र शुद्ध होता हुआ भी परिणामी से रहित होता हुआ भी चिन्ह मात्र पुरुष परमात्मा है, बुद्धि वृत्ति को देखता हुआ, बुद्धि वृत्ति के पीछे पीछे चलता हुआ, बुद्धि वृत्ति को व्यक्त करता हुआ होता हुआ दृष्टा हो जाता है। ऐसे एक सूत्र वर्णन करते हैं। अब आगे कहते त्रैगुण्याच्च अस्य कैवल्यम, कहते हैं त्रैगुण्य न होने से, तीन गुण किसके धर्म है, बुद्धि के, प्रकृति के धर्म, प्रकृति 3 गुण, त्रिगुण प्रकृति स्वरूपात्मक होने से, त्रैगुण्य न होने से, तो अस्य पुरुष का कैवल्यम, अस्य यानी पुरुष का क्या हो गया, कैवल्य हो गया, क्या मोक्ष का भाग ही है, मोक्ष कहलाता है। आत्यांतिक दुख त्रय अभाव कैवल्यम, कैवल्य किसको बोलते हैं, आत्यांतिक दुख त्रय का। 3 दुख कौन से होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक हो गए, आदि दैविक हो गए, आदि भौतिक हो गए, ये 3 दुख कहलाते हैं। आत्यांतिक 3 दुखों का निवृत्ति हो जाना कैवल्य है, 3 दुखों का अभाव कैवल्य। तच्चा और है तस्य स्वाभाविकात एव त्रैगुण्य सुख दुख मोह रहितत्वम सिद्धम। कहते हैं यहाँ पर उस पुरुष का कैवल्य है ना, कैसे स्वाभाविक रूप से, त्रैगुण न होने से, पारमार्थिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मतलब पारमार्थिक रूप से है ना, स्वरूप से सिद्धि तत्व उस पुरुष का स्वाभाविक रूप से त्रैगुण न होने से, सुख दुख मोह से रहते होने से तत्व वह कैवल्य सिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब क्योंकि पारमार्थिक रूप से उसमें 3 गुण नहीं है, कैसे नहीं, 3 गुण न होने से है ना, 3 गुणों स्वाभाविक रूप से तो स्वरूप से अवस्थित है और 3 गुणों से रहते हैं और सुख दुख मोह से रहित होने से उसका कैवल्य कैसे हो जाता है, चेतन पुरुष का तत्व है सिद्धम कैवल्यम सिद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं अतएव इसी हेतु से ही आत्रैगुण्यात माध्यस्थम, इस हेतु त्रैगुण न होने से माध्यस्थ है ना, मध्य भवति माध्यस्थम, वह पक्ष दोनों में पक्ष विपक्ष से रहित है। कहते सुखी सुखैन तृप्यन, सुखी व्यक्ति सुख के द्वारा तृप्त होता है,
सुखी व्यक्ति किसके द्वारा? सुख से तृप्त हो। दुखी व्यक्ति दुख से द्वेष करता है। दुखी व्यक्ति दुखम द्वेषण, दुखी व्यक्ति दुख से द्वेष करता हुआ रहता है। तो मध्यस्थ तो न भवती, न सुखी से सुखी होता है न दुख से दुखी होता है, दोनों में मध्यस्थ रहता है ना। दोनों में मध्यस्थ हो, मध्यस्थ को दोनों नहीं भवते, मध्यस्थ तो न भवती, न सुख न दुख, है ना। कहता तद वह रहते तम मध्यस्थम, वैसे रहे थे उनसे सुख दुख से रहे थे, मध्यस्थ कहलाता है। इति उदासीन इति क्या खाए थे, इसी उदासीन कहा जाता है। कैसे? उदासीन कहा जाता है, उपेक्षक, है ना, उपेक्षक कहलाता है। आख्याति करते थे, उदासीन कहलाता है। दोनों झगड़ा सुखी दुखी व्यक्ति हैं, उसके बीच जो तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ है, तो उनके ना तो आपके सुख से समस्या उसको, ना तो आपके दुख से समस्या, तो मध्यस्थ उदासीन कहलाता है, उपेक्षक कहलाता है। तो कहता है उसी प्रकार पृथ्वी के ऐसा सुख दुख कह रहे किसको हो रहे हैं? बुद्धि को होते हैं, और उसके प्रतिबिंब को हो जाते हैं। किसको होते हैं? प्रतिबिंब को, और बुद्धि को लेकर के प्रतिबिंब को सुख दुख हो जाते हैं, है ना। और उससे जो कूटस्थ जो बिंब है कैसा है? बिंब भूत है। तो उस बिंब भूत है एक को कोई समस्या नहीं, उदासीन है। जैसे हमने दर्पण है, तो दर्पण में हमारा दर्पण कैसा है? धुंधला था, मटमैला था, फूटा फूटा था। क्या क्या था? तो फूटा फूटा था। तो हम जब अपने प्रतिबिंब को उसमें देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, तो हमारा वो चेहरा भी धुंधला सा, कटा पिटा आदि से छोटा छोटा मटमैला सा दिखता है। तो हम वो उस प्रतिबिंब के माध्यम से अपने बिंब में आरोप कर लेते हैं कि मेरा चेहरा खराब है। क्या कर लेते हैं? हाँ, बिंब से प्रतिबिंब से बिंब में आरोप कर लेते हैं। यद्यपि बिंब में कुछ नहीं, प्रतिबिंब में कुछ नहीं है, वो दर्पण की उपाधि से वो पृथ्वी उसमें दिख जाता है प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब के माध्यम से आप इस बिंब में आरोप कर लेता है। तो सुख दुख कहाँ पर हो रहे थे? तो प्रतिबिंब में हो रहे थे, किंतु उससे बिंब में आरोप हो जाता उठाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी कैसा है? तो ये बिंब में और उपाधि में सुख दुख हो रहे हैं, है ना, किंतु उससे कूटस्थ कैसा उदासीन रहता है, उसमें नहीं, दोनों में। तो विवेकित होने से, आकर्षक धर्मित्व होने से और कर्ता न होने से, सुख दुखों का कर्ता न होने से सिद्ध है वन कूटस्थ परमात्मा उदासीन असंग पुरुष सिद्ध हो जाता है। हाँ, चले।